क्या घरों में मलबा बेचारा घरों से निकाल रहे घरों का मलबा है। लाइट लाइट संभालना बड़े धोखे वापस लौटते हैं आपके सुरीले सफर की कि आप मुंबई आई और जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से मिली और उनके लिए आपने वो रिकॉर्डिंग की, वो यादगार बातें साझा फिर मना ली की। सफर मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं कार्ड बनवाने आई राइटर एसोसिएशन का, तो मुझे कहा गया कि कार्ड ऐसे नहीं बनता, आपका कुछ रिलीज होना चाहिए। और मेरे जीवन में कभी कभी चीज़ें बहुत सारी एक साथ होती है। मैं मुंबई उतरी और पहले मेरे भाई मुझे अनूप जी सर से मिलवाने ले गए, उनकी आजीवन में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपका कैसे रिलीज हो गया है, आपको मिला? मैंने कहा नहीं। उसके बाद मैं गई राइटर एसोसिएशन कार्ड बनवाने के लिए, जहाँ पे शर्त रखी गई कि आपका पहले रिलीज होना चाहिए, तब आपको मेंबर बनाया जाता है। और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरे पास वो था, और मैं आधे घंटे के अंदर राइटर एसोसिएशन की मुझे मेंबरशिप प्रदान कर दी गई रेगुलर। और वो कैसेट नेट से अनूप सर ने मुझे दिया। मतलब एक चीज़ है कि बाय गॉड ग्रेस, मतलब ईश्वर की कृपा से जो चीज़ें होनी होती हैं। शायद मुंबई मुझे बहुत प्यार करती है और मुंबई देवी का आशीर्वाद रहा। मुंबई ने मुझे जगह दी, मैं मुंबई का शुक्रिया अदा करती हूँ, इस धरती का शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ मैं जब जब आई हूँ मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान और काम मिला है। कहा भी जाता है कि मुंबई माया नगरी है, सपनों की नगरी है, और एक बार जो मुंबई आता है तो फिर अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में जुट जाता है, और आप भी जुट गई। पीछे लौटते हैं आपके लेखन की ओर। आपने बहुत सारे धारावाहिक लिखे, दूरदर्शन धारावाहिक, जिसमें से कसक हमें याद आ रहा है। तो इस धारावाहिक से कैसे जुड़ी, कैसे मौका मिला आपको? मैं जब मुंबई में 2006 में आई थी, ये पहले जो मैंने बात बताई 2001 की बात बताई, फिर मेरा कार्ड बना और मैं 8 दिन के लिए आई थी और मैं 6 महीना रह गई, तो मुझे कुछ एल्बम वहाँ पे देखने को मिले। फिर मैं 6-8 महीने रह के वापस जयपुर लौट गई और फिर वहाँ जाकर मैंने सर्विस ज्वाइन की। और फिर 2006 में मेरी मम्मी ने मुझे वापस मुंबई भेज दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम काम नहीं कर रही हो तो जयपुर में रह के क्या कर रही हो, तुम भाई के साथ लिखती हो तो तुम जाओ, और नौकरी करनी है तो मुंबई में जाके करो, अपना देखो। क्योंकि भाई बहन की हमारी जोड़ी थी, साथ में काम करते थे। तो मैं आ गई भाई के पास रहने। और फिर 2006 के बाद से मुझे एक जुनून हुआ करता था कि मैं राज कपूर साहब के बहुत बड़ी फैन रही हूँ, और मुझे लगता था कि मैं उनकी तरह फिल्में लिखूं, फिल्में बनाऊं। मतलब बचपन में एक होता है ना, तो आई लव दैट। कभी मुझे याद आता है कि मैंने कॉलेज टाइम में कोरियर से कुछ किताबें मंगवाई थी फिल्मी से रिलेटेड। तो मैं सबको कहती थी, अपने दोस्तों को, मैं गीत लिखा कि मुझे स्क्रीन प्ले करना है, स्क्रीन प्ले करना है। तो बोले ठीक है करो। तो एक मुझे प्रोसेस दोस्तों से पता चला और मैंने लिखना चालू किया, स्टोरीज डेवलप चालू किया। तो वो स्टोरीज मेरी कहीं पे इस प्रोडक्शन हाउस में पहुंची और मुझे बनाया गया सीरियल लिखने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। और इतना खुशी का पल था, मतलब मैं थोड़ा डर गई थी और मैंने लिखने से मना कर दिया था। 2007 में मुझे शरद चंद्र जी का नॉवल है ग्रहदाह, उस पर एक सीरियल बन रहा था जो डीडी नेशनल से था, और मुझे उसका स्क्रीन प्ले करने को कहा गया एज एसोसिएट राइटर, और मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे नहीं आता। तो बोली आपको सीखना है ना, आपको स्क्रीन प्ले करना है ना, आपको सपने पूरे करने, तो आप करिए। तो उन्होंने कहा आप ये किताब ले जाइए, अगर आप मना कर देंगे तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, पर मुझे पता आप लिख लेंगे और आप ही लिखेंगे। और मैं वो किताब लेके गई, मैंने नॉवल पढ़ा, 3 घंटे मैंने ख़त्म किया। 100 पेज का नॉवल था और मैंने हाँ कर दिया। एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मेरा पहला सीरियल था गृहदाह। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने किया था कभी साथ कभी बहू डीडी नेशनल के लिए, अगेन मैंने लिरिक्स राइटर काम किया। उसके बाद फिर मैंने एसोसिएट छोड़ा, फिर मुझे इंडिपेंडेंटली सीरियल मिलना शुरू किए। एक शो आता था पिया का आंगन, जो कि डायरेक्टर की तरफ से मुझे लिखने का ऑफर मिला था। उनके लिए बहुत पहले मैंने कुछ गाने लिखे थे, उनकी फिल्म नहीं बन पाई थी।
वो जब मैंने पिया का आंगन के डायलॉग लिखना शुरू किए तो उसी प्रोडक्शन का फिर कसक सीरियल आया, सेम प्रोडक्शन का था। जी जी। तो कसक सीरियल मुझे वैसे मिला। पहला उनका शो था पिया का आंगन, जो कि नंबर 1 टीआरपी था। उसके डायलॉग्स में किया करती थी, वहाँ से मुझे कसक मिला। फिर वहाँ से मुझे कश्मकश जिंदगी की मिला। जी। मतलब काम से मुझे ऐसे काम मिलता चला गया। और आप एक हाँ। जानी मानी राइटर जी, तो उन दिनों को याद करते हुए कोई गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को आपकी ओर से। जी जरूर सुनवाइए। कौन सा गाना? मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी उसके बाद फिर आपने विज्ञापन बहुत सारे किए। विज्ञापन की दुनिया से कैसे जुड़ी? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग से पहले हमने आपका एक चॉकलेट का विज्ञापन देखा, बड़ा ही बेहतरीन विज्ञापन जिसमें आप बड़ी जोशो खरोश के साथ नृत्य कर रही हैं। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। 2011 तक मैं लेखन की दुनिया से जुड़ी रही, मैंने कंटिन्यूसली काम किया। उसके बाद जो मेरी माता जी हैं, वो चाहती थी कि मैं अभिनेत्री, शुरू से उनके मन में कहीं ना कहीं था कि ये लड़की 15-16 घंटे बैठ के डेली सोप लिखती है। वो जब मुंबई मुझसे मिलने आया करती थी तो मैं बात भी नहीं कर पाती थी, बिकॉज डेली सोप की जो दुनिया होती है वो मतलब आपको सुबह सेट पे जाने होते हैं डायलॉग, आपको 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे आपको लिखना ही पड़ता है। तो उन्हें लगता था ये लड़की तो कमरे में बंद हो गई है, मतलब ये तो ऐसे लिखती रहेगी तो क्या होगा। तो उन्होंने मुझे उस दुनिया से निकाला, उन्होंने कहा बंद कर दो ये सब, जीना सीखो। और उन दिनों में लेखन के साथ साथ मुंबई में मैं सिंधी थिएटर कर रही थी। जी जी। जो साल में 2 प्ले होते थे हमारे। तो फिर मम्मी ने मुझे कहा, मैंने कहा मम्मी ऐसे थोड़ी है, ऑडिशन देना पड़ता है। तो बोली दो ना ऑडिशन। बचपन से मैं डांस के प्रोग्राम्स बहुत किए हैं जयपुर दूरदर्शन पे, मतलब 7 साल की उम्र से मैं नृत्य करती आ रही हूँ। तो मैंने मंच बहुत किया, मम्मी ने ही मुझे नृत्य की दुनिया में डाला था सिखाने के लिए। फिर मैंने कुछ साल डांस सिखाया। राजस्थान चैनल लॉन्च हुआ था और मैं थी राजस्थान से, तो उन्हें राजस्थानी बोलने वाले कलाकार चाहिए थे। तो मुझे लीड मदर का रोल मिल गया। अच्छा, मुझे लगा माँ का आशीर्वाद लग गया तो मतलब भाई कमाल हो गया। अभिनय नया नहीं था, बट कैमरा के लिए थोड़ी सी चीज़ें थी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोगों का पहला काम हमेशा बंद हो जाता है जब आपको कुछ बड़ा मिलना होता है। तो वो चैनल ही लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन मुझे 2 शो मिले थे डेली शो। तो उसके बाद से फिर उन दिनों सावधान इंडिया चालू हुआ था, जो अभी तक चला आ रहा है शो। एपिसोडिक्स बहुत सारे शोज चालू हुए थे, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी तो शायद काफी पुराना है उससे। तो मुझे उनमें लीड मदर का काम मिलना चालू हो गया अभिनय का। तो शायद ये माँ का आशीर्वाद कहूँ, उनकी विश कहूँ। पूरा पहाड़ हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पूर्वी केंद्र से FM बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज और कलकाती केंद्र से FM 103.5 भी सुने जा सकते हैं। हमारी सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। 4:20 हुए हैं। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी।
कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सॉन्ग लगा भाई हिमाचल में? कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सॉन्ग है ये? टिपिकल है। पीछे आ गए, चढ़ गया। आलू ग्राउंड, खड्डा ग्राउंड है। आलू लगाने लगे नदी खाली होगी पर रोड नहीं बना। नहीं गाड़ी तो लेनी नहीं भाई अभी। स्टेशन कौन सा है ये? ठग देना है साल भी क्रेट के साथ में लगा दिए, बड़े बड़े क्रेट लगा रहे हैं। ठग दिए ठग दिए ये ठग दिए। कुमारी दुर्जन और साथियों को अभी आपने सुना। प्लीज सुनिए पद्मा डोलमा और साथियों की आवाजों में ये लोकगीत। बताया नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है रे। सुन तो लेंगे हम, सुन तो लेते डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पता भी है मार ज्यादा टफ लैंग्वेज है, टफ।
भाई वृद्धाश्रम देख लो, बड़ा बड़ा बुढ़ापे में साफ लग रहा है। एक मिनट, ओए कहाँ उड़ेगा? जा, जा, बल्ले ड्रिफ्ट मार दी है ना। ना दोस्त अच्छा मारा फिर खत्म कब ये मेन रोड होता था मनाली का, बच्चे खेल रहे बढ़िया बैडमिंटन।